उत्तराखंड में बच्चों की शिक्षा। उत्तराखंड में सरकारी स्कूल की बदहाल हालत पहले से ही चर्चा में रहती है। अब बच्चों की शिक्षा पर भी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं साक्षी सक्सेना रुद्रपुर से। इस वक्त हम किच्छा विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुर के ये प्राग नारायणपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर एक बेहद ही ऐसा मामला सामने आया है जो बच्चों की शिक्षा पर संकट खड़ा कर देने जैसा है। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक करीब 100 बच्चे शिक्षार्थ हैं। उनमें से जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनको साफ तौर पे कह दिया गया है कि अब उन्हें पढ़ाने के लिए, शिक्षकों को देने के लिए प्रबंधन के पास फीस नहीं है, जिसलिए इस स्कूल को जो है 9th और 10th में जो बच्चे हैं उनको स्कूल आने से रोक दिया गया है, जिस कारण बच्चे 5-6 दिन से लगातार घर पे बैठे हैं और पढ़ाई उनकी ठप पड़ी हुई है। वही 8 तक जो है, 6 से लेके 8 तक पढ़ाई चल रही है, लेकिन जो परिजन है उनका आरोप है कि उसमें भी शिक्षक उन्हें पढ़ा नहीं रहे, खाली उन्हें स्कूलों में बैठा रखा है। और इस स्कूल की, आप अगर मैं कहूँ अपने साथी से, स्कूल को दिखा दीजिए कि स्कूल की ऐसी जर्जर हालत भी है जो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति को दर्शाता है कि आज भी सरकारी स्कूल की मरम्मत कार्य कहीं ना कहीं बदहाल स्थिति में है और मरम्मत की इन्हें ज़रूरत है। खंडर बिल्डिंग में कई जगह दरार पड़ चुके हैं। बच्चे जो हैं आज भी इस स्कूल में परिजनों के मुताबिक नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं। उनके बैठने के लिए कुर्सी तक यहाँ पर नहीं है। और जो भोजन है, भोजन भी उन्हें यहाँ पर जो है सही तरीके से नहीं मिलता। अब बड़ा सवाल है कि जो कक्षा 9 और 10th के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। उन्हें बीच सत्र में ही यहाँ से ये कह दिया गया है कि आप दूसरे स्कूलों में एडमिशन करवा लीजिए। जब वो दूसरे स्कूलों में गए तो दूसरे स्कूल वालों ने उन्हें ये कह दिया कि बीच सत्र में एडमिशन नहीं हो सकता। परिजन इस वक्त परेशान हैं, चिंता में हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। अब देखना होगा कि, और उन्होंने जो CEO हरेंद्र कुमार मिश्रा हैं उनसे भी शिकायत की है। अब देखना होगा कि जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी आदेश दिया था कि कोई भी स्कूल, चाहे वो निजी हो या प्राइवेट, बीच सत्र में बंद नहीं किया सकता। जो ये स्कूल है वो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक सरकारी है और 9th और 10th से अर्ध सरकारी है, जिसमें करीब 4 शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं, जिसमें 1 शिक्षक सरकारी है और 3 शिक्षक यहाँ पर प्राइवेट हैं। और इसी चक्कर में यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है और संकट भी गहरा चुका है। अभी बच्चे फ़िलहाल वर्तमान में अपने घरों में हैं। अब देखना होगा कि इस पे क्या आगे नया मोड़ आता है। हमें मुझे कई शिकायती पत्र मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया कि ऐसी स्थिति हुई है कि कक्षा 9 की जो बच्चे हैं वो उन्हें बंद करना चाहते हैं। तो मेरी मैनेजमेंट से भी बात हुई और प्रिंसिपल से भी बात हुई है। तो मैं सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और विद्यालय इस सदन में यथावत संचालित हो रहा है। हाँ, मेरी बेटी 9th में पढ़ती है, ठीक है। 3 दिन मेरे घर पे रही, मेरे को गुस्सा आया तो मैंने गया, मैं अपनी बेटी को लेके स्कूल में गया। मैंने कहा आज तू स्कूल छोड़ेगी नहीं, स्कूल में बैठेगी। मैंने टीचरों से बात की, बात करने के बाद है ना, वहाँ से मैंने सबका वो लिया, बच्चों का है ना कैलकुलेशन किया तो 100 बच्चे थे, है ना। उसके बाद मैं सीधा गया किच्छा जाने के बाद हमने एप्लीकेशन बना के SDM साहब के ऑफिस में हमने दे दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर मैं जिला अधिकारी को दिया, उप शिक्षा जिलाधिकारी को दिया, सबको मैंने दे दिया। आज मैं आपके से चैनल के माध्यम से, एक हमारा ग्राम आनंदपुर है, यहाँ पे स्थित एक स्कूल प्राग नारायण विद्यालय उच्चतर महाविद्यालय, यहाँ पे जो 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, इन लोग को अचानक ही ये सूचना मिली कि आप लोग यहाँ से अपना प्रवेश किसी अन्य विद्यालय में करा लें। बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी ये किसी भी अभिभावक के लिए। बीच मध्य सत्र में इन्होंने जो बच्चों का भविष्य के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, मैनेजमेंट प्राग नारायण विद्यालय के मैनेजमेंट जो है, अप्रैल से इनका प्रवेश हुआ 9th में और कक्षा 10 में। अप्रैल, मई, फिर जुलाई और अगस्त में इस समय कह रहे हैं कि आप अपना कहीं किसी अन्य विद्यालय में अपना करा लें। और उसका कारण क्या बताया उन्होंने कि हम पे फंड की उपलब्धता की कमी है। अब इस समय गरीब बच्चे हैं जिनकी जो फीस इनकी 200 रुपये थी, इन्होंने अचानक उसको 500 रुपये कर दिया गया, जो लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी करी गई है। गरीब बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, वो कहाँ से एक तो ये फीस उपलब्ध करा पाएंगे। और दोबारा दूसरी बात यह है
कि 20 सत्र में ये बच्चे अब किसी अन्य विद्यालय में जा रहे हैं, वहाँ पे एडमिशन की बात कर रहे हैं, तो वो इस विद्यालय में कह रहा है अब बीच में आप लोग को एडमिशन नहीं हो सकता है। अब बच्चों के भविष्य में खतरा आ गया है। उनके जो अभिभावक हैं बेचारे, वो माँ बाप जो है वो समझ नहीं पा रही है हम बच्चों को क्या करें उस समय। वहाँ से स्कूल में उनको प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे कोई क्लास में बैठने नहीं दे रहा है, गेट से बाहर कर दे रहे हैं कि आप लोग जाइए यहाँ से। तो मेरा आप लोग से गुजारिश है कि आपके चैनल के माध्यम से कि ये आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ। जो सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वही आज इन बेटियों के भविष्य में खतरा बन चुकी है। तो मेरा आपके चैनल से अनुरोध है कि इनका भविष्य बच्चों को सुरक्षित रखें। लड़की यहाँ पढ़ती है, शिल्पी नाम है उनका, पढ़ने में ठीक ठाक है, शिक्षा के नाम पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ बंद क्यों हो रहा है स्कूल, बीच क्षेत्र में अगर बंद हो जाएगा तो हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। हर स्कूल का एक जैसा माहौल नहीं रहता, जितनी नज़दीकी रहेगी स्कूल की उतनी हमारी जिम्मेवारी थोड़ी कम रहेगी, हम बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। कोई और स्कूल है क्या? है लेकिन दूर है, ये और जैसे ये पास में है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, तो हम कहाँ बच्चों को भेज पाएंगे। छोटे बच्चे इतने समझदार बच्चे हैं नहीं, इसी वजह से हमें इस समस्या को सुना जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकिशन गिरी है, मैं मजदूर हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और क्या स्कूल वालों ने आपको कहा? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे से स्कूल वालों ने ये कहा कि आप लोग अपना नाम कटा लीजिए, दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टीचरों की सैलरी नहीं निकल पा रही है। तो हम लोगों ने सोचा अब हम 20 सत्र में नाम कटवाएंगे तो हम कौन से स्कूल में जाएंगे, आखिर कौन सा स्कूल हमारा एडमिशन लेगा। तो फिर हम लोगों ने स्कूल वालों से ये भी पूछा, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई स्कूल वाला एडमिशन नहीं लेगा तो हमें बताना, हम तुम्हें क्या कहते हैं साइन करके देंगे, फिर वो तुम्हारा एडमिशन ले लेगा। फिर हम लोग बहुत जगह ट्राई भी किए, वैसे स्कूल वाले तो मना कर दे रहे हैं। पर कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, इसको क्या नाम है, हम मतलब स्कूल वालों ने बोला है हमको कि क्या नाम है हम यहाँ से नाम कटा लेंगे और इस टीचर्स की सैलरी नहीं हो पा रही है तो हम दूसरे स्कूल में नाम लिखा लें, पर दूसरे स्कूल वाले भी नहीं ले रहे हैं। सिंपी कुमारी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। स्कूल वालों ने हमसे ये कहा है कि तुम कहीं और एडमिशन करवा लो, यहाँ पे टीचर्स की सैलरी नहीं हो पा रही है इसलिए हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम कहीं और भी जा रहे हैं तो वहाँ पे स्कूल वाले हमारा एडमिशन ले नहीं रहे हैं और स्कूल वालों से कुछ कहा भी नहीं जा रहा है और स्कूल वाले हमसे अच्छा बिहेवियर नहीं रख रहे हैं। खुशबू, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मतलब स्कूल वालों ने हमें मतलब स्कूल से जाने के लिए कहा और मतलब 20 सत्र से हमें निकाल दिया गया, फिर पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। तो आप स्कूल के कब से नहीं गए हैं? हम करीब 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। और बताया कब था उन लोगों ने कि स्कूल नहीं आना है? 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।